सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर से हार का सामना करना पड़ा। टीटी 11,283 वोट से हार गए हैं। श्रीगंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हारने के बाद सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए चुनावों से 6 दिन पूर्व आचार संहिता के बीच ही बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया था, लेकिन टीटी चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने के बाद टीटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बता दें कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को श्रीकरणपुर सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर से 11,283 वोट से हार का सामना करना पड़ा। टीटी को हाल ही में बीजेपी ने मंत्री भी बनाया था। श्रीकरणपुर सीट का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी की मौत के कारण स्थगित हो गया था। इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान हुआ था। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र कुन्नर के बीच सीधा मुकाबला था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजनारायण, श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी है। कांग्रेस जीत चुकी है, वहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, जिस तरह से श्री करणपुर सीट पे जो है मतदान हुआ है, उस मतदान में कांग्रेस को विजय हासिल हुई है, क्योंकि 11,283 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी को जो है वो हराया है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि भीतरघात, क्योंकि चूंकि 7 बार विधायक जो है 7 बार टिकट जो है इनको दिया था टीटी को, और उसके बाद क्योंकि वहां अपने आप में ही टीटी की खिलाफत हो रखी थी, ऐसे में सहानुभूति के वोट मिले और सहानुभूति की वोट की वजह से जो है रुपेंद्र सिंह कुन्नर वहां से जीत के निकले हैं। और चूंकि पहली बार पूरे भारत की बात की है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो चुनाव से ठीक पहले किसी प्रत्याशी को जो है मंत्री बनाते हैं, मंत्री बनने के बाद और जो है वो हारता है, तो ऐसा पहला मौका मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता ने ये सबक सिखा दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस चीज को बड़ी अच्छे से भुनाया कि जो सरकार है वो आई है और उनने बहुत सारी जो कांग्रेस की नीतियां थी या कांग्रेस की पॉलिसी थी उसमें चेंज किया है, जन नीति जो थी उसको चेंज किया। तो इसमें जनता में नाराजगी भी थी, पर चूंकि 7 बार लगातार जो है टीटी पे बीजेपी ने दाव खेला, इसलिए भी वहां नाराजगी ज्यादा थी। ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि जो कांग्रेस ने है जो है बीजेपी को हराया है। जब सरकार बीजेपी की हो और मंत्री बनाने के बाद उनको हराना बहुत बड़ी बात है। जी फातिमा। राजनारायण, आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ सकता है? बीजेपी अब कौन से हथकंडे अपनाने वाली है? देखिए, अभी चुनाव में वक्त है, करीब 2-1 महीने का वक्त है चुनाव में, उसके बाद ये तय होगा। अभी जो कांग्रेस को धीमे आंकना या कांग्रेस को हल्के में लेना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें साबित हो सकती है। जिस तरह से 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने ली थी, ऐसे में 2000 जो है 24 में अब जो चुनाव होने वाले में उसमें करीब बीजेपी को जो है कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में है। जिस तरह से अभी जो चुनाव हुआ है, क्योंकि ये सेमीफाइनल था, फाइनल जो मैच है वो अब होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 25 सीटें हैं राजस्थान में और सरकार जो है वो बीजेपी की है। ऐसे में 25 की 25 सीटें लेना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। फातिमा, बहुत शुक्रिया राजनारायण तमाम जानकारी के लिए।